सपा के 8 विधायकों की अंतरात्मा क्यों जागी? असल वजह जानेंगे तो यही कहेंगे, बीजेपी के लिए प्यार नहीं दिखाते, अंतरात्मा के साथ खेल हो जाता। अखिलेश के इन 8 विधायकों को बीजेपी का साथ देने से क्या मिलेगा इनाम? 8 विधायकों की अंतरात्मा की पूरी कहानी जानिए। एक विधायक जिसके अंतरात्मा जागी वो मुख्तार अंसारी का रहा करीबी, तो दूसरा विधायक स्वामी प्रसाद मौर्य का है खास। अंतरात्मा का रंग देख लीजिए, मुस्कुराते हुए इन चेहरों को देखिए। ये चेहरे कुछ ऐसे हैं जिन्होंने बड़े दिनों से स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ सपा के अंदर मोर्चा संभाल रखा था। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे ही सपा से बाहर निकले, वैसे ही इन विधायकों को अपनी अंतरात्मा की आवाज के दम पर पाला बदल कर दिखाया। सपा के विधायक ऐसे हैं जिन्होंने बहुत पहले ही बता दिया था कि अंतरात्मा अब उन्हें सपा में रहने नहीं देगी। अखिलेश थे कि इन पर विश्वास करते रहे। बहरहाल राज्यसभा चुनाव में हुए क्रॉस वोटिंग ने अखिलेश यादव के प्लान 3 पर पानी फेर दिया। क्रॉस वोटिंग की वजह से सपा के अब 2 ही प्रत्याशी राज्यसभा पहुंच पाए। अब सवाल है क्रॉस वोटिंग क्यों हुई? इसे लेकर तमाम तरह की चर्चाएं यूपी के सियासी गलियारों में हैं। बगावत कर वोट डालने वाले विधायकों ने अंतरात्मा की आवाज पर मतदान करने की बात कही। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों ने एक तस्वीर भी साझा की। सपा विधायकों की बगावत पर अखिलेश यादव ने कहा कि जो लाभ लेने वाले हैं वो चले जाएंगे। पीडीए को लेकर विधायकों की एक परीक्षा थी, लेकिन इन सबके सवाल यही है, आखिर सपा के इन विधायकों की अंतरात्मा क्यों जागी? चले इन विधायकों की अंतरात्मा जागने की असल वजह आपको बताते हैं। मनोज पांडे। रायबरेली के ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे ने वोटिंग के बीच सपा के मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया। मनोज पांडे अब दावा कर रहे हैं उन्होंने अंतरात्मा की आवाज पर वोटिंग बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में की। मनोज पांडे को अखिलेश यादव का करीबी माना जाता रहा है। 2012 में वो जब पहली बार विधायक बने तो उन्हें कैबिनेट में शामिल किया गया था। मनोज पांडे के मन बदलने के पीछे पहली बड़ी वजह ये मानी जा रही है कि आय से अधिक संपत्ति केस में वो बुरी तरह से फंस गए हैं, इसीलिए अंतरात्मा जाग गई। मनोज पांडे के मन बदलने की दूसरी बड़ी वजह रायबरेली लोकसभा सीट भी है। इस बार ये सीट समझौते के तहत सपा ने कांग्रेस को दे दी है, जबकि पांडे खुद यहां से चुनाव लड़ना चाहते थे। माना जा रहा है कि मनोज पांडे को क्रॉस वोटिंग का इनाम भी जल्द मिल सकता है। उन्हें रायबरेली सीट से लोकसभा का चुनाव लड़वाया जा सकता है। राकेश पांडे। अंबेडकर नगर के जलालपुर से विधायक राकेश पांडे ने भी अंतरात्मा की आवाज पर राज्यसभा चुनाव में वोटिंग की। पांडे की अंतरात्मा जागने की बड़ी वजह उनके बेटे रितेश पांडे का राजनीतिक मूव है। अंबेडकर नगर से बीएसपी के सांसद रितेश ने हाल ही में बीजेपी का दामन थामा। बेटे के राजनीतिक भविष्य को देखते हुए राकेश ने पलटी मार दी। सपा में आने से पहले राकेश बहुजन समाज पार्टी में थे। राकेश की कोशिश अपने बेटे को सपा से टिकट दिलवाने की थी, लेकिन अखिलेश ने यहां लालजी वर्मा को उम्मीदवार बना दिया। चुनावी हलफनामे के मुताबिक राकेश पर लखनऊ के हजरतगंज थाने में एक मुकदमा दाखिल है। यह मुकदमा साजिश और अपराध छिपाने से जुड़ा हुआ है। अभय सिंह। अयोध्या जिले के गोसाईगंज के विधायक अभय सिंह ने अंतरात्मा की आवाज पर राज्यसभा चुनाव में वोटिंग की। अभय की गिनती यूपी के बाहुबली नेताओं में होती है। वो कभी बाहुबली मुख्तार अंसारी के काफी करीबी माने जाते थे। यही नहीं, अखिलेश के लिए वफादारी में कभी ये कहा करते थे। अभय 2012 में पहली बार गोसाईगंज सीट से विधायक चुने गए। 2017 में उन्हें बीजेपी के खब्बू तिवारी ने हरा दिया, लेकिन 2022 में फिर से यहां से चुनाव जीत गए। चुनावी हलफनामे के मुताबिक अभय सिंह पर कुल 9 एफआईआर दर्ज हैं। ये मुकदमे लखनऊ, अयोध्या और वाराणसी के अलग अलग थानों में दर्ज हैं। हत्या के प्रयास, गैंगस्टर और आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर आरोपों में केस दर्ज है। सभी मामलों की सुनवाई अभी निचली अदालत में चल रही है। राकेश प्रताप सिंह। अमेठी के गौरीगंज के विधायक राकेश प्रताप सिंह की छवि भी दबंग विधायक की है। सपा में आने से पहले राकेश भारतीय जनता पार्टी में ही थे। 2021 में योगी सरकार का विरोध करते हुए उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। 2022 विधानसभा चुनाव में राकेश ने चंद्र प्रकाश मटियारी को करीब 7000 वोटों से हराया था। 2023 में राकेश का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। इस वीडियो में राकेश गौरीगंज के नगर पालिका अध्यक्ष उम्मीदवार के पति को पीट रहे थे। चुनावी हलफनामे के मुताबिक राकेश पर 2022 के चुनाव तक 4 एफआईआर दर्ज है। यह मुकदमा सुल्तानपुर और अमेठी के अलग अलग थानों में दर्ज है। आईपीसी की धारा 153, 506, 353 और 143 की धाराओं में केस दर्ज है। आशुतोष मौर्य। बदायूं के बिसौली से विधायक आशुतोष मौर्य के भी क्रॉस वोटिंग करने की चर्चा है। आशुतोष कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के करीबी माने जाते हैं। मौर्य के पाला बदलने के पीछे बदायूं का स्थानीय समीकरण है। अखिलेश यादव ने बदायूं से कद्दावर नेता शिवपाल यादव को लोकसभा चुनाव के मैदान में उतारा है। यहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य अपने या परिवार के लिए टिकट चाह रहे थे। विनोद चतुर्वेदी। जालौन के कालपी से विधायक विनोद चतुर्वेदी ने राज्यसभा चुनाव में अंतरात्मा की आवाज पर वोटिंग की। चतुर्वेदी ने क्रॉस वोट करने के पीछे स्थानीय समीकरण बताए। 2022 में चतुर्वेदी ने सपा के सिंबल पर निषाद पार्टी के छोटे सिंह को हराया था। हालांकि जीत का मार्जिन काफी कम था। चतुर्वेदी सपा में आने से पहले कांग्रेस में थे। पूजा पाल।
चायल से विधायक पूजा पाल के भी क्रॉस वोटिंग की चर्चा है। पूजा पूर्व विधायक राजू पाल की पत्नी हैं। 2022 के चुनाव में पूजा ने अपना दल के नागेंद्र पटेल को हराया था। पूजा के सपा छोड़ने की चर्चा 2019 से ही लग रही थी, लेकिन 2022 के चुनाव में अखिलेश ने उन पर भरोसा जताया। 2023 में अतीक अहमद के एनकाउंटर के बाद उनकी नजदीकी सरकार से बढ़ गई। कहा जा रहा है कि पूजा के यूटर्न लेने के पीछे लोकसभा चुनाव का समीकरण है। बीजेपी पूजा को कौशाम्बी या फूलपुर से चुनाव लड़वा सकती है। महाराजी प्रजापति। पूर्व केंद्रीय मंत्री गायत्री प्रजापति की पत्नी और अमेठी सदर से सपा विधायक महाराजी प्रजापति ने भी अंतरात्मा की आवाज पर राज्यसभा चुनाव में वोटिंग की। वोटिंग से पहले महाराजी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी की। महाराजी के पति गायत्री अभी जेल में हैं और उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और आईपीसी के कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज है। गायत्री की जमानत याचिका हाईकोर्ट से भी खारिज हो चुकी है। उन्होंने 2022 के चुनाव में अमेठी सदर सीट से बीजेपी के संजय सिंह को हराया था। तो असल वजह यह है और शायद इसीलिए सपा के इन विधायकों की अंतरात्मा जागी, जिन्हें अखिलेश यादव अपनी राजनीति का रास्ता दिखाने वाले मानते थे। एक तरह से भगवान का दर्जा देते रहे। जिस अखिलेश यादव को अपनी राजनीति का रास्ता दिखाने वाले मानते थे, एक तरह से भगवान का दर्जा देते थे, उन्हीं के खिलाफ हो गए।